दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने किसी और देश में जाकर के या फिर कहें विदेशी जमीन पर वहीं के कच्चे तेल कुओं के भंडार पर अपना हक जमाया हो। ऐसा इसलिए कि इस देश में बहुत सारी भारतीय कंपनियां अलग अलग लोकेशंस पर तेल निकालने का काम कर रही थी। लेकिन साल 2017 और 18 में अमेरिका की तरफ से इस देश के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके बाद भारतीय कंपनियों का करीब आधा बिलियन US$ से भी ज्यादा पैसा इस देश में फंसा हुआ है। और अब जब अमेरिका ने इस देश से प्रतिबंध हटाने शुरू किए हैं तो इस देश ने भारत से कहा कि आप अपने पैसे के बदले हमसे कच्चा तेल क्यों नहीं खरीद लेते। लेकिन ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि भारत ने फैसला किया कि अब आप अपने देश के अंदर 2 बड़े तेल कुओं के भंडार हमारे नाम करेंगे। खुशी की बात यह है कि अगले 1 से 2 महीनों में इस डील को पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत के पास विदेशों में भी 2 बड़े तेल कुओं के भंडार होंगे। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कुछ दिनों पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर लगाए हुए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है, जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर साल 2017 में लगाए थे। आपको बता दें, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो भारी मात्रा में कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है। लेकिन साल 2017 में अमेरिका के साथ कुछ अनबन के कारण अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देता है। यानी कि साल 2017 के बाद से वेनेजुएला अपना कच्चा तेल दुनिया के किसी भी देश के अंदर बेच नहीं पा रहा था। और आपको बता दें, भारत के लिए 5वां सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर वेनेजुएला था। और साल 2017 से पहले भारत की दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC वेनेजुएला के अंदर 2 अलग अलग लोकेशंस पर एक वहां की प्राइवेट कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करते हुए ऑयल के काम को मैनेज कर रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि भारतीय कंपनी ONGC के करीब 300 से 400 मिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला के अंदर थी, जहां से वो ऑयल को निकालने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, भारत के ये पैसे वेनेजुएला के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से साल 2023 में ही सैंक्शंस हटाए जाते हैं, भारत के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता खुल जाता है। यानी कि भारत के जो फंसे हुए पैसे थे उन पर लगा हुआ ब्याज अब तक करीब 600 मिलियन US$ हो चुका था। और वेनेजुएला कहता है कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमसे 600 मिलियन US$ के बदले कच्चा तेल खरीद लीजिए। भारत उस समय वेनेजुएला की इस बात पर सहमत हो जाता है। लेकिन अब भारत ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। भारत का कहना है कि आखिर 600 मिलियन US$ के तेल की पूर्ति करने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। इसीलिए ONGC के जो 2 बड़े स्टेक हैं अलग अलग कंपनीज में, वहां पर ONGC को 100% ओनरशिप दे दी जाए उन ऑयल वेल्स के ऊपर, ताकि हम अपने मन मुताबिक वहां से कच्चा तेल आसानी से निकाल सकें। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये भारत के इतिहास में पहली बार किया गया है जब भारत ने किसी और देश के अंदर इस तरीके की डिमांड रखी हो। और वाकई ये डिमांड भारत की प्रेजेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बताती है। जहां ONGC लगातार इस चीज को लेकर के बातचीत कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर ONGC का पूरा सपोर्ट कर रही है। वहीं आपको बता दें, ONGC एक ऐसी कंपनी है जिसकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी दुनिया में बहुत ज्यादा की जाती है। आज ONGC के पास करीब 25 सब्सिडीज हैं दुनिया के 15 अलग अलग देशों के अंदर। इसलिए इस कंपनी के हाथ में ये तेल के भंडार लगना शायद बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन भारत के लिए ये बड़ी जीत होगी। फिलहाल भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।